पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है और पूरा मफल करके चेहरा ढका हुआ फिलहाल। दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त। आतंकी उमर नबी का एक और करीबी पकड़ा गया है। यूपी के देवबंद से एमबीबीएस स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया है। उमर के फोन में इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मिला था और उमर से इसके व्हाट्सएप चैट की बातचीत, उसकी व्हाट्सएप बातचीत की के सबूत मिले। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का यह छात्र है और अब इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है या उसको हिरासत में लिया गया है। जिस छात्र को हिरासत में लिया गया है उसका नाम अमजद रजा है। वो अल फलाह में एमबीबीएस का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। यूपी के देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में छापेमारी के दौरान इस छात्र को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को नए नए वीडियो, नई नई तस्वीरें भी मिल रही हैं जो साजिश की परतें खोल रही हैं। जांच एजेंसियों को आतंक के आरोपी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की साथ में एक तस्वीर भी मिल गई है। यह तस्वीर तब की है जब डॉक्टर शाहीन ने ब्रेजा कार खरीदी थी। जांच एजेंसियों को यह शक है कि डॉक्टर आतंकी हमले के लिए कई कार और विस्फोटक जुटा रहे थे और वो एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में भी। अभी तो और कई खुलासे होने हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जैसे ही यह लगने लगा कि पाकिस्तान को फिर से ठोकने का नंबर आने वाला है, वैसे ही घबराए मुनीर ने पाकिस्तान में क्या किया। मुनीर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर की कमान खुद ले ली। इसके लिए पिछले दिनों पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के बाद मुनीर को पाकिस्तान का CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। इसके साथ ही CJCSC यानी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में तीनों सेनाएं और न्यूक्लियर कमांड सेंटर का कंट्रोल सीधे मुनीर के हाथ में। मुनीर कभी पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की सेना बता रहा है, कभी कह रहा है कि अल्लाह दुश्मन पर फेंकी मिट्टी को मिसाइल बना देगा। यानी मुनीर मान रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें मिट्टी से ज्यादा कुछ है नहीं। मुनीर की एक मुसीबत यह भी है कि भारत जब इस बार पाकिस्तान को ठोकेगा तो पाकिस्तान लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि खुद उसके जो एयरबेस भारत ने मिट्टी में मिलाए थे वो अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस फोड़े थे, जिसमें पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी शामिल था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में और इसी एयरबेस के पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर SDP यानी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन भी है। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के उस एयरबेस को तबाह कर दिया था जिसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कमांड सेंटर है। और यह हमला कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह एयरबेस को ठीक नहीं कर पाया। और इसका खुलासा भारत ने नहीं बल्कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के एक्सपर्ट्स ने किया है। यह खुलासा सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों के जरिए हुआ। नूर खान एयरबेस की 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं। पहली तस्वीर में नूर खान एयरबेस पर नई फैसिलिटी बनाने का काम होता नजर आ रहा है। यह 16 अक्टूबर की है जिसमें नूर खान एयरबेस पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अधूरा नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर 15 नवंबर की है जिसमें एयरबेस पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आने लगा है। यानी मुनीर ने एटम बम का कंट्रोल और न्यूक्लियर बटन तो अपने पास रख लिया, लेकिन जिस एयरबेस से पाकिस्तान लड़ेगा वही मिट्टी में मिला हुआ, वहां अभी काम ही पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के उत्तरी सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस की भी सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइल के टारगेट में आई हैंगर की छत को धीरे धीरे पूरी तरह तोड़ने का काम हो रहा है। पहली तस्वीर 2 अप्रैल की है जिसमें जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की छत पूरी तरह सही सलामत नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर 12 मई की अब आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यह तस्वीर है और इसमें एयरबेस में टारगेट किए गए हैंगर की छत को नुकसान दिखता है। अगली तस्वीर जो आप स्क्रीन पर है वो 29 सितंबर की है जिसमें हैंगर की छत को तोड़ने का काम होता दिखता है। 14 अक्टूबर की तस्वीर में भी हैंगर की छत को पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सका है, जबकि 8 नवंबर की तस्वीर में जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की छत को तोड़ने का काम पूरा हुआ नजर आ रहा है। अब सोचिए, जो पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई से ही नहीं उबर पाया, अभी तक एयरबेस के रिनोवेशन में ही जुटा है। ऐसे में पाकिस्तान को खुद सोचना होगा कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर दिया तो भाई तुम तो पैसे ही खड़े नहीं हो पाए हो, तुम बचोगे कैसे। इधर मुनीर मिट्टी, मिसाइल और एयरबेस में उलझा है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में हुई SCO की बैठक में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि SCO का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए हुआ था और आज ये खतरे पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गए। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना ही होगा। आतंकवाद के मामले में कोई बहाना, किसी तरह का टाल मटोल या उसे छुपाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का भारत को पूरा अधिकार है,
और वो अपने लोगों की रक्षा के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करेगा। It is imperative that the world displays दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक में मौजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को भी सख्त मैसेज दिया। भारत का मैसेज दुनिया को है कि वो आतंक का जवाब देकर ही रहेगा, यानी पाकिस्तान को हर हाल में ठोका जाएगा। उधर रूस की धरती से एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने साफ यह क्लियर कर दिया कि भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए कि जो जांच आगे बढ़ रही उसमें कैसे कैसे सीक्रेट कोडवर्ड्स का भी खुलासा हुआ है। आप देखिए कैसे जो फूड डिशेज होती हैं, खाने के नाम पर दिल्ली और दूसरी जगहों पर धमाके की साजिश रची जा रही थी। बिरयानी और दावत जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा था। खुफिया एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स ने बातचीत के लिए बिरयानी और दावत जैसे कोडवर्ड तैयार किए। बिरयानी कोडवर्ड का मतलब विस्फोटक से था, जबकि दावत कोडवर्ड का मतलब धमाका करने वाले दिन से था। चैट में बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार रहो, ये इस मैसेज का मतलब था कि बम तैयार हो चुका है, हमला जल्द होने वाला है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टर शाहीन, उमर, मुजम्मिल और अदील इंक्रिप्टेड ऐप पर इसी तरह के कोडवर्ड में बात करते थे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली डॉक्टर्स की डायरी में भी इसी तरह के कई कोडवर्ड लिखे मिले। कुछ कोड डिकोड हो चुके हैं, कुछ अभी डिकोड होने बाकी हैं। और जैसे जैसे आतंकियों के कोडवर्ड डिकोड हो रहे हैं, देश को दहलाने की खौफनाक साजिश का भी सच सामने आ रहा है। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आतंकी डॉक्टर अदील ने कैसे वहां अपना टेरर नेटवर्क बना लिया था, इस पर भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आतंकी डॉक्टर अदील के मोबाइल फोन और डायरी की जांच में एजेंसियों ने कई अहम जानकारियां हासिल की। पता चला है कि डॉक्टर अदील अस्पताल में मरीजों के इलाज की आड़ में टेरर नेटवर्क फैलाने का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अदील के मोबाइल फोन और डायरी से मदरसे के छात्रों, कश्मीरी छात्रों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के नंबर मिले। यही नहीं, अदील के फोन से जम्मू कश्मीर की कई लड़कियों के नंबर मिले। जांच एजेंसीज को शक है कि आतंकी डॉक्टर अदील न सिर्फ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस का काम देखता था, बल्कि छात्रों और युवाओं का ब्रेन वॉश करके टेरर नेटवर्क को फैला रहा था। शुरुआती जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि डॉक्टर अदील हनी ट्रैप के लिए जम्मू कश्मीर की लड़कियों का इस्तेमाल करता था और हनी ट्रैप के जरिए साथी डॉक्टर्स और युवाओं को अपने टेरर के जाल में फंसाता था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील की डायरी से कम 25 मोबाइल नंबर मिले हैं। इनमें से ज्यादातर सहारनपुर में पढ़ने वाली कश्मीरी छात्रों के। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के टारगेट में भगवान राम की नगरी अयोध्या भी थी। इस बात का खुलासा हुआ है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड मानी जा रही डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अयोध्या में रेकी कर चुका था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर परवेज ने अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की थी। साल 2010 में परवेज ने अयोध्या के अस्पताल में काम भी किया था। आतंकी डॉक्टर परवेज के अयोध्या कनेक्शन का खुलासा होने के बाद जल्दी ही एनआईए की टीम अयोध्या जा सकती है, जहां परवेज के साथ काम कर चुके लोग या उसके साथ रह रहे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। यानी एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अस्पतालों से सलाखों के पीछे पहुंचे डॉक्टर्स का भी उन पर भी बड़ा एक्शन हो रहा है। यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने आतंकी डॉक्टर शाहीन और अदील का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये दोनों कभी मेडिकल प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। क्या ही करेंगे, अब तो जेल ही में रहेंगे मेरे ख्याल से। इंडियन मेडिकल काउंसिल की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। आईएमसी ने सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल को साफ निर्देश दिया है कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज में शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद